स्वागत है आपका वंदे भारतम में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी को पूरे दिल से सुनिएगा। एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकती है ये कहानी, और ये जो समाज में इतना दुख व्याप्त है ना, उसके निदान का भी कारण बन सकती है ये कहानी। तो धैर्य पूर्वक पूरे दिल से सुनिए। एक बार धरती पर ईश नाम की एक बहुत विशाल नदी थी, सबसे विशाल। उस नदी में अनेक जीव रहते थे। उस जल की विशेषता थी कि वह शुद्धता की दृष्टि से, आध्यात्म, आयुर्वेद और भक्ति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था। आयुर्वेद क्योंकि उसमें असंख्य जड़ी बूटियों के गुण थे। लगभग सभी बीमारियों में उसी जल के विभिन्न प्रयोगों से उस नदी में रहने वाले जीव उसका प्रयोग किया करते। उसके जल को उसमें रहने वाले जीव सूर्य को जल देने, पूजा करने हेतु प्रयोग में लाते थे। उसमें रहने वाले सभी जीव अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे। उनके लिए अपना धर्म और संस्कृति सर्वोपरि थे। उस नदी में अति विशिष्ट कलाकृतियां बनाई गई थी, जो उसमें रहने वाले कारीगरों की उत्कृष्ट कृतियां थी। बड़े बड़े शिक्षा ज्ञान के केंद्र थे वहाँ, जिनमें उन्हें उनके पूर्वजों ऋषियों द्वारा रचित ज्ञान की अनुपम देन, वेद, वेदांत, सांख्य, व्याकरण और दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र का भी गहन शिक्षण दिया जाता था। वे संस्कृति, सभ्यता और भाषा में सर्वश्रेष्ठ थे। क्योंकि ईश नदी बहुत विशाल थी, तो उसमें रहने वाले समस्त जीवों को अपनी आवश्यकता की हर वस्तु वहीं उपलब्ध हो जाती थी। सभी ऋतुओं का भरपूर आनंद लेते थे वहाँ के जीव। अनेक तरह के पेड़ पौधे उगते थे उसमें, जिनका वे सब मिलकर ध्यान रखा करते। सब योग और कड़ी मेहनत करते थे, शुद्ध सात्विक आहार लेते थे, तो अधिकांश वृद्धावस्था तक स्वस्थ ही रहा करते थे। क्योंकि आध्यात्मिक भी थे, तो बुढ़ापा भी भगवान का ध्यान करते हुए शांति से कट जाता था। क्योंकि सब धार्मिक थे, तो पशु पक्षियों और प्रकृति का भरपूर ध्यान रखा करते। रोग बहुत कम थे, क्योंकि सब प्रकृति से जुड़े थे। उस नदी में अनेक चमकीले रत्न थे, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ने से वे और अधिक चमक उठते, और रात्रि के समय भी उनका प्रकाश दूर दूर तक अनेक नदियों को प्रकाश पहुंचाया करता। ईश नदी की समृद्धि की गाथाएं आसपास की दूसरी नदियों में रहने वाले जीवों तक भी पहुंची। दूसरी नदियों के जीव भी वहां अध्ययन के लिए, व्यापार के लिए, आयुर्वेद सीखने के लिए और कई अनेक विद्याएं ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत दूर एक और नदी बहती थी, जिसका नाम प्रतीची था। उसमें रहने वाले जीव कुछ खास सुखी नहीं थे। वे सभ्यता, संस्कृति, धन धान्य, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत पिछड़े हुए थे। एक बार इस नदी के अधिकारियों ने बैठक की और ये निर्णय किया कि उनमें से कुछ जीव ईश नदी में जाकर वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा सीखेंगे और आकर अपने नदी के जीवों को भी सिखाएंगे, जिससे उनकी नदी भी ईश नदी की तरह समृद्ध हो सके। उनमें से कुछ जीव ईश नदी की ओर चल पड़ते हैं। कई दिनों के बाद वो ईश नदी में प्रवेश करते हैं। वे दंग रह जाते हैं वहाँ का ऐश्वर्य देखकर। हर ओर समृद्धि, हर ओर आधुनिकता। ऐसी संस्कृति उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि संस्कारों, संस्कृति और सभ्यता में इतने समृद्ध तो वो कभी हो ही नहीं पाएंगे। उन्हें लगा कि इस नदी को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। हम इनके जैसे कभी हो ही नहीं सकते। क्यों ना हम इन पर अपना नियंत्रण कर लें। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये हमारे अधीन हो जाएं, और फिर जो हम कहेंगे इन्हें वही करना होगा। हम इनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। फिर हम सबसे ऊपर होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे। ऐसे कुटिल विचार मन में लाकर पहले वे पूरी ईश नदी में दूर दूर तक घूम कर आए। उन्हें आश्चर्य था कि इतना समृद्ध कोई कैसे हो सकता है। उन्हें पूरी नदी में एक भी दरिद्र भिखारी जीव नहीं दिखाई दिया। यहाँ जो जीव थोड़े कम अर्थ वाले थे, वे भी प्रतीची नदी में रहने वाले समृद्धों से बहुत ऊपर थे।
एक बार को तो उन्हें लगा कि इन पर अधिकार जमाना, नियंत्रण करना इतना सरल नहीं होगा हमारे लिए। उन्होंने वापस जाकर अपने राजा को ईश नदी की समृद्धि की गाथा सुनाई और कहा कि हम समझ नहीं पाए कि उनकी समृद्धि का कारण क्या है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ईश नदी के छोटे छोटे हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाएंगे और फिर एक दिन पूरी ईश नदी हमारी होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने ईश नदी के छोटे छोटे हिस्सों में जाकर कुछ जीवों में फूट डलवाई और उन पर नियंत्रण बना लिया। ऐसा करते करते बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ वे आगे बढ़ते जा रहे थे। कई छोटे छोटे हिस्सों पर उनका नियंत्रण हो चुका था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ तो जरा पीछे देखकर तो आओ, जहाँ जहाँ हम फूट डालकर आए हैं वहाँ जीव कैसे जी रहे हैं। अब तो निश्चित ही उनकी संस्कृति नष्ट होने लगी होगी। सिपाही जाकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, इन जीवों में तो कोई विशेष अंतर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। ये तो वापस अपनी संस्कृति में लीन हो गए हैं। वो जाकर अपने राजा को बताते हैं। तब वे छुप कर कुछ दिनों तक और छानबीन करते हैं कि ऐसा क्या है कि ये जीव अपनी संस्कृति को नहीं भूलते, अपने संस्कारों को नहीं भूलते। जब तक इनकी संस्कृति नष्ट नहीं होती, हम इन पर कभी राज नहीं कर सकेंगे। एक दिन वो भेष बदलकर एक गुरु की कक्षा के बाहर सुनते हैं कि देखते हैं यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, क्या पता इनकी समृद्ध संस्कृति का कारण हमें यहीं से मिल जाए। उस कक्षा में गुरुजी बता रहे थे कि संस्कार ही मूल निधि है और किसी भी राष्ट्र का मूल उसकी भाषा होती है। यदि भाषा को नष्ट कर दिया जाए तो संस्कृति, राष्ट्र का समूल नाश किया जा सकता है। ये सुनकर राजा और उसके सिपाही बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें जीतने का, ईश नदी पर नियंत्रण करने का मंत्र जो मिल गया था। उन्होंने और दूसरी असमृद्ध नदियों के राजाओं के साथ मिलकर ईश नदी के सभी विद्यालय और पुस्तकें जलवा डाली। चारों ओर हाहाकार मच गया। उन्होंने ईश नदी के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पर ये क्या, अभी भी वहाँ के जीव अपनी ही संस्कृति अपना रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब उनमें से एक जीव जिसका नाम भयकाले था, उसने बताया कि एक बार एक गुरु को कहते सुना था कि भाषा ही संस्कृति, राष्ट्र का मूल है। इनकी उन्नति का संपूर्ण कारण इनकी भाषा ही है। हमें उसे मिटाना होगा और इसके लिए हमें अपनी भाषा को इनकी भाषा बनाना होगा। तब ये हमेशा के लिए हमारे अधीन हो जाएंगे। उनकी भाषा में पुस्तकें छपवाई गईं। चारों ओर उन्हीं की पुस्तकों की पढ़ाई होने लगी। कई वर्षों तक वृद्ध और युवा जीवों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा, पर अब जो नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, उनमें धीरे धीरे अपनी संस्कृति की ओर प्रेम कम होने लगा था। पर फिर भी अपनी नदी, मातृभूमि से प्रेम भरपूर था और इसी प्रेम के कारण कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने ईश नदी को फिर से स्वतंत्र करवा दिया था। पर ये क्या, वो पहले जैसी समृद्ध संस्कृति, वो आध्यात्मिक प्राकृतिक समृद्धि अब नहीं थी। वो पहले जैसी गौरवान्वित करने वाली शिक्षा भी अब नहीं थी। बहुत से वृद्ध ये देखकर बहुत दुखी हुआ करते। बहुत प्रयास किए उन्होंने, पर वो पहले जैसी बात नहीं थी। जहाँ पहले रोग ना के बराबर थे, वहाँ अब रोगों की भरमार होने लगी थी। बहुत से तनाव जनित रोग पैदा हो गए थे जिनके बारे में आज से पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था। संबंधों में टकरार होने लगी थी, मर्यादा कम होने लगी थी। धीरे धीरे जहाँ के जीवों में प्रकृति के लिए अपार श्रद्धा और प्रेम था, आज उसी प्रकृति को ईश नदी के बहुत से जीव तहस नहस करने में लगे थे। अहंकार बढ़ गया था, क्रूरता बढ़ गई थी, आपसी प्रेम कम होने लगा था। चारों ओर मात्र धन कमाने की होड़ सी लग गई थी। प्रतीची नदी की भाषा को ही वो अपनी भाषा समझने लगे थे, उसी में जीने लगे थे और इस तरह ईश नदी में रहने वाले जीवों पर दूसरी संस्कृति अधिक हावी होती जा रही थी। वे अपना आयुर्वेद, धर्म और अन्य सभी ज्ञान भूलते जा रहे थे। उन्हें इन सबको अपनाने में अब लज्जा आने लगी थी। एक समय बलपूर्वक थोपी गई शिक्षा और एक विशेष भाषा उन्हें अधिक प्रिय होने लगी थी, अपनी शान लगने लगी थी
और अपने पूर्वजों का सार्वभौमिक ज्ञान उन्हें रूढ़िवादी लगने लगा था। दूसरों द्वारा थोपी गई भाषा और शिक्षा उन्हें गौरवान्वित करती थी। अहंकार भरपूर बढ़ता जा रहा था। जीवों में सहनशीलता बहुत कम हो गई थी। अत्याचार, दुराचार बढ़ने लगा था। माता पिता और संतानों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ये सब देखकर अपनी संस्कृति व उस नदी, अपनी मातृभूमि के लिए सदैव नतमस्तक रहने वाले कुछ वृद्ध जीवों ने अन्य जीवों को समझाना शुरू किया। सबसे पहले उनके घर वालों ने ही उनका तिरस्कार किया कि क्या पुराने विचारों की बातें करते रहते हो, अपने विचारों को आधुनिक बनाओ। सब उनका तिरस्कार करते। कुछ जीवों ने तो उनसे बात तक करना छोड़ दिया था। उनसे बात करने, उनके साथ बैठने में उन्हें हीनता अनुभव होती थी। ईश नदी के जीव प्रतीची नदी की अहंकार बढ़ाने वाली फूहड़ संस्कृति को अपना बनाते जा रहे थे। दिन प्रतिदिन असभ्य होते जा रहे थे। अच्छी बातें, संस्कारों की, अपने अति वैज्ञानिक उत्कृष्ट ग्रंथों की बातें करने वालों का उपहास उड़ाते थे। यदि कोई परिवार में धर्म ग्रंथों, राष्ट्रवाद की बातें करे, अपनी संस्कृति की बात करे, तो वो जीव उसे महामूर्ख समझकर उससे दूर हो जाते थे। पहनावे में नग्नता बढ़ती जा रही थी। जो जितने फटे चीथड़े कपड़े पहने, वो उतना ही आधुनिक दिखता था जीवों को। और यदि कोई सदस्य अपना सांस्कृतिक पहनावा पहनने लग जाए, तो परिवार के अन्य जीवों को लज्जा आती थी उन्हें अपना बताने में। परिवार वालों के सुख से अधिक लोग क्या कहेंगे, दिखावे का जीवन उन जीवों को अधिक भाने लगा था। भगवान की पूजा मात्र एक ढोंग बनकर रह गई थी। अधिकांश जीव तो मंदिर जाते ही नहीं थे, और जो थोड़ी बहुत भक्ति करते भी थे, वो भी डर के कारण कि मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा न हो जाए। वहाँ संस्कारों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। मात्र धन और दूसरों की असभ्य, अवैज्ञानिक, त्रुटिपूर्ण भाषा धंगरेजी ही बौद्धिक विकास का मापक बन गई थी। जो जितनी अधिक धंगरेजी बोल सकता था, जिसके पास जितना अधिक धन था, फिर चाहे वो किसी का अहित या अधर्म करके ही क्यों न कमाया हो, उसे ही श्रेष्ठ समझा जाने लगा। दूसरी ओर कोई कितना भी विद्वान हो, उसे अपने धर्म ग्रंथों का संपूर्ण सार पता हो, अति वैज्ञानिक, अपनी मातृभाषा से प्रेम हो और वो अपनी संस्कृति का अनुपालन करता हो, तो उसे मूर्ख माना जाता था। जिस ईश नदी की संस्कृति ऐसी थी कि वहाँ सभी विद्वानों का सबसे अधिक सम्मान होता था, फिर चाहे उनके पास अधिक धन हो या ना हो, आज उसी नदी के वे कुछ वृद्ध जीव अपनी मातृभूमि ईश नदी और उसमें रहने वाले जीवों के हित में एक सिरे से सबको समझाने में लगे थे कि देखो, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। हम पहले कितने समृद्ध थे और आज देखो क्या हाल हो गया है। कुछ जीवों को थोड़ा बहुत समझ आ जाता, पर अधिकांश को समझ नहीं आता था। वे उनका मजाक बनाया करते कि हमें समझाने चले हैं गंवार कहीं के, हमारी तरह अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे नहीं है ना। जो शिक्षा पहले ईश नदी की धरोहर थी, आज वो गंवारपन बन गई थी नई पीढ़ी के लिए। ये जीव पैदा तो अवश्य ही ईश नदी में हुए थे, किंतु जीवन भय काले का दिया हुआ जी रहे थे। आज भी पराधीन थे। वे वृद्ध जीव हर संभव प्रयास कर रहे थे इन्हें समझाने का कि हमारी संस्कृति अधिक समृद्ध थी, सब सुखी थे। आज जो इतने दुख फैले हैं चारों ओर, माँ बाप बच्चों से दुखी हैं, बच्चे माँ बाप से दुखी हैं, बहू बेटियों में लज्जा नहीं बची है, चारों ओर मात्र धन कमाने की होड़ है, कोई खुश नहीं है, सब रो रहे हैं। वो प्रतीची संस्कृति को अपनाने के कारण हुआ है। हमें वापस अपनी संस्कृति पर लौट जाना चाहिए, पर अधिकांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो निरंतर उनका तिरस्कार ही करते जा रहे थे। कई बार वहाँ के आधुनिक किंतु भयकाले मानसिकता के पराधीन जीवों ने इन पर प्रहार भी करवाए, पर फिर भी निस्वार्थ मातृभूमि प्रेम और उसके प्रति समर्पण के कारण ये अपना कार्य निरंतर करते रहे। एक बार उस नदी में एक जादूगर कछुआ आया। उसने उन्हें एक झाड़ू दी और कहा, ये पूरी नदी में लगा दो
और जो तुम इस नदी से हटाना चाहते हो उसके बारे में बोलते जाना, वो सब नष्ट हो जाएगा। वे 10 जीव थे तो उन्होंने 10 झाड़ू मांगी और नदी के एक सिरे से झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। वे बोलते जा रहे थे कि हमारी नदी से प्रतीची संस्कृति नष्ट हो जाए। झाड़ू लगाते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। ऐसा करने में उन्हें 14 वर्ष लग गए। पूरी सफाई के बाद जब उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि जो कचरा वो इतने समय से साफ कर रहे थे वो ज्यों का त्यों वहीं पड़ा है। वे फिर झाड़ू लगाते पर फिर भी बार बार प्रतीची संस्कृति वापस आ जाती। फिर झाड़ू लगाते और फिर प्रतीची संस्कृति वापस आ जाती। वे बहुत निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपनी नदी को पहला जैसे कैसे बनाएं। और उस जादूगर ने तो कहा था कि हम जो चाहेंगे वो इस नदी से दूर हो जाएगा, पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। तभी वहाँ से वो जादूगर कछुआ फिर से गुजरता है और उन्हें बताता है कि ये काफी गंभीर समस्या है। यहाँ सफाई ऐसे संभव नहीं है। यहाँ अवश्य ही कहीं कुछ ऐसा है जो यह कचरा लगातार बना रहा है। आपको इस झाड़ू से इस कचरे की जड़ को ही उखाड़ फेंकना है, तभी आप अपनी खोई हुई संस्कृति पुनः प्राप्त कर सकेंगे। मात्र झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ इस कचरे की जड़ है वहाँ से ये कचरा निरंतर यूं ही बनता रहेगा। कुछ ही दिनों में वहाँ कोरोना नाम की एक अत्यंत गंभीर महामारी फैली, जिसके कारण अनेक जीव मरने लगे। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। उन वृद्ध जीवों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो कोई रोग ही नहीं था जिसका हमारे आयुर्वेद में उपचार न हो। अवश्य में ये रोग किसी और की देन है, क्योंकि हमारे समय में हमारी संस्कृति में इस प्रकार के रोग होते ही नहीं थे। पर फिर भी हम जानते हैं हमारी संस्कृति में ऐसा कोई रोग नहीं था जिसका उपचार न किया जा सके। पर यहाँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सब पर प्रतीची संस्कृति इस तरह हावी हो चुकी है कि ये जीव अपनी अति वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को भी अपनाने से इनकार कर रहे हैं। इन सब में विनम्रता तो रही ही नहीं है जो विद्या से मिलती है। पर यहाँ तो विद्या से भी प्रतीची संस्कृति ही बढ़ रही है, क्योंकि विद्या में भी ये प्रतीची संस्कृति को ही पढ़ रहे हैं। पर फिर भी सब अपने ही हैं। कैसे अपने बच्चों, बहन भाइयों व अन्य मरते हुए जीवों को बचाएं? इन्हें तो अपनी संस्कृति अपनाने में लज्जा आती है। ये नासमझ नहीं जानते कि अपनी संस्कृति ही इन्हें बचा सकती है। वे वृद्ध जीव समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इन्हें समझाया जाए। वो कभी प्रेम से तो कभी कड़ाई से दूसरे जीवों को समझाते, पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था। पर उनके इस प्रयास में कुछ युवा जीव, जिनके घर में आज भी संस्कार विद्यमान थे, जो आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े थे, वे उनके साथ आ जाते हैं और उनकी सहायता में अपनी मातृभूमि और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा हेतु मिलकर प्रयास करते हैं। अब उन वृद्धों और युवाओं की संख्या मिलकर 14 हो गई थी। बहुत से जीव लगातार मरते जा रहे थे। कोरोना महामारी से स्थिति और भयावह होती जा रही थी। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ कोई मृत्यु न हुई हो। पहले जहाँ वृद्ध जीवों को ही संक्रमण का अधिक डर था, अब वहाँ युवा जीव भी मरने लगे थे। स्थिति भयावह होती जा रही थी। अपने आसपास इतनी मृतदेह देखकर वे 14 लोग बहुत विचलित हो रहे थे। हर दिन एक नई मृत्यु का समाचार उन्हें मिलता। एक एक घर में 3-3, 4-4 मृत्यु भी हो रही थी कहीं कहीं। चारों ओर भय का वातावरण था। धीरे धीरे सभी जीव अंदर से टूटने लगे थे। सब जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, आखिर क्यों? तब उन 14 जीवों से रहा नहीं गया। वो निकल पड़े झाड़ू लेकर कचरे की जड़ ढूंढने। कई दिनों बाद वे ईश नदी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वतालय के पास जाते हैं। वहाँ एक गुफा में अत्यंत तेजवान ऋषि रुद्र जय काले बैठे थे, जो कई वर्षों से वहाँ तपस्या कर रहे थे। ये उन्हें अपनी समस्या बताकर उसका कारण पूछते हैं। ऋषि रुद्र जय काले उन्हें बताते हैं कि संस्कार ही मूल निधि है और भाषा किसी भी राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति का मूल है। यह बात भय काले ने बहुत अच्छे से जानी थी। जो भाषा अपनाओगे
उसकी संस्कृति अपने आप तुम पर हावी हो जाएगी। ईश नदी के जीवों पर इस समय प्रतीची संस्कृति और धंग्रेजी भाषा अत्यंत हावी है। इसके कारण वे अत्यंत उत्कृष्ट व वैज्ञानिक अपनी भाषा देव भाषा को भुला बैठे हैं। अब अपनी भाषा से दूर हुए हैं तो अपनी संस्कृति से भी दूर हो गए हैं। अपनी चिकित्सा पद्धति और प्रत्येक वस्तु, अपने धर्म ग्रंथ, जो भी उनकी संस्कृति का आधार थे, उसे वो खो बैठे हैं। आज जो इतनी भयावह स्थिति है ना, उसमें भी ये जीव आप जीवों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये सजा है उस पाप की जो इन्होंने किया है, अपनी माँ, अपनी संस्कृति को भुलाकर। पर फिर भी हम कैसे अपनी नदी के जीवों को इस तरह मरते हुए देख सकते हैं? उन 14 जीवों ने पूछा। वे ऋषि बोले, तुम कचरा कहाँ से पैदा हो रहा था उसकी जड़ ढूंढ रहे थे ना? तो उसकी जड़ है धंग्रेजी भाषा। तुम्हें उसे हटाना होगा, वही इस कचरे की जड़ है। वे हैरान थे कि इस ओर तो उनका ध्यान ही नहीं गया, पर वे प्रसन्न थे कि इसका निदान भी उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए ज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। वे नतमस्तक थे उन सब के प्रति और ऋषि रुद्र जयकाले के प्रति। वे झाड़ू से उस कचरे को जड़ से साफ करने निकल पड़ते हैं, पर फिर भी कुछ जीव उस कचरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन 14 जीवों ने इस बार उन्हें नहीं समझाया और बाकी सबको बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि की संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए वे आगे बढ़ गए। इस बार वो झाड़ू लगाते हैं और कहते जाते हैं, भैकाले द्वारा थोपी गई भाषा धंग्रेजी हमारी ईश नदी से साफ हो जाए। और आश्चर्य, इस बार कचरा वापस नहीं फैल रहा था और जहाँ जहाँ से जीवों की आत्मा में बसी प्रतीची भाषा समाप्त हो रही थी, वहाँ स्वतः ही वो जीव भी झाड़ू लेकर उस कचरे को साफ करने में उन 14 जीवों की सहायता करते जा रहे थे। और इस तरह मात्र 3 ही वर्षों में पूरी नदी फिर से साफ हो गई थी और वो जो कोरोना बीमारी ने भयावह उत्पात मचाया था ना, वह भी अब अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा लगभग समाप्त हो चुकी थी। जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा ना, जिन्होंने भी उस कचरे को अपने से दूर नहीं करने दिया था, वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या उनमें से कुछ अत्यंत गंभीर बीमारियों से, अत्यधिक तनाव से जूझ रहे थे और लगभग मृत ही थे। अब सब समझ गए थे कि क्यों किसी और की भाषा को अपने मस्तिष्क और मन की भाषा बनाने व अपनी मातृभाषा को तिरस्कृत करने के कारण ही उनका पतन हो रहा था। बात इतनी सी थी, पर कोई समझना ही नहीं चाह रहा था। वे सब प्रण लेते हैं कि अपनी मातृभूमि, अपनी ईश नदी की खोई समृद्धि वापस लाने के लिए वे अधिकांश अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, देव भाषा का प्रयोग करेंगे। जहाँ कहीं मजबूरी में कार्यस्थल आदि पर प्रतीची भाषा की आवश्यकता होगी, वहीं उसका प्रयोग करेंगे। अपने मोबाइल में, जिसका वो सबसे अधिक उपयोग करते हैं, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में भी वे अपनी ही भाषा प्रयोग में लाएंगे। अपने मन की भाषा अपनी भाषा को ही बनाएंगे और ऐसा करते करते अगले 14 सालों में ईश नदी की खोई समृद्धि वापस आने लगी थी। ईश नदी बाकी सभी नदियों के जीवों के लिए ज्ञान का अनुपम केंद्र बन गई थी। अब दूसरे जीव इनकी भाषा सीखने में लगे थे। यहाँ आकर ज्ञान पाने के लिए अन्य जीवों में होड़ सी लग गई थी। ईश नदी की संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक थी, जिसे अब अन्य सभी नदियाँ अपनाने लगी थी। ईश नदी पूरे विश्व की सबसे समृद्ध नदी बन गई थी, समस्त विश्व का नेतृत्व कर रही थी और ईश नदी के जीवों ने सदा सदा के लिए अपनी मातृभाषा को समस्त विश्व में स्थापित कर दिया था। वे जान गए थे कि उनकी शक्ति, उनकी नदी की समृद्धि, उनकी मातृभाषा में ही निहित है, उसके अलावा और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। आशा करती हूँ आपको कहानी समझ तो अवश्य ही आई होगी और निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि मात्र झाड़ू लगाने से कचरा साफ होने वाला नहीं है। हमें जड़ को उखाड़ना होगा, अंग्रेजी को दूर करना होगा। बस एक प्रश्न कीजिए स्वयं से कि जहाँ आवश्यक नहीं, वहाँ हम अंग्रेजी क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्या ये तिरस्कार नहीं है हमारी माँ का, हमारी मातृभाषा का? और क्या अपनी माँ का तिरस्कार करके कोई भी प्रसन्न रह पाया है आज तक?
ऐसा मनुष्य धन चाहे कितना भी अर्जित कर ले, सुखी कभी नहीं हो सकता। अपने फोन में जो आजकल हमारा सबसे बड़ा हमसफर है, अधिकांश समय हम उसी को देते हैं। उसकी भाषा अपनी मातृभाषा में भरनी होगी। संपर्क, संदेश, व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल, नाम, सब कुछ जहाँ मजबूरी ना हो, वहाँ अपने दिल और मस्तिष्क की भाषा अपनी मातृभाषा को करना होगा और इसमें गर्व भी करना होगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कचरा स्वयं ही साफ होने लगेगा। हमने तो अपनी मातृभाषा को अपने दिल और मस्तिष्क की भाषा बना लिया है और देव भाषा संस्कृत सीखने में लगे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमारी ओर से उपहार होगा उनके लिए। आप कब बना रहे हैं अपनी मातृभाषा को अपनी भाषा, अपने फोन की भाषा? विचार अवश्य कीजिएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। वंदे भारतम।